मैं आपको बताने जा रही हूँ जून 2022 में जो आपका BHDLA 136 का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पर्सन एक इसमें आप देखेंगे शब्दों के अर्थ पक्ष पर प्रकाश डालिए। तो ये दूसरा, सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहूँगी, सरकारी पत्राचार के अंदर जितने जितने भी पत्र आते हैं वो एक बार आप याद से उसको ज़रूर करके जाइएगा। प्रश्न 3 जो है समाचार लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 है आपका अपने देखे हुए किसी ऐतिहासिक भवन अथवा स्थल का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 5 अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप तैयार कीजिए। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही कहा था कि आप जो है अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र दोनों का अंतर और दोनों का जो है मतलब अच्छे से उसको जो है याद करके जाइएगा कि औपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या है, और उसका जो प्रारूप है वो ज़रूर से याद करके जाइएगा। पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। प्रश्न नंबर 6 किसी एक जो है आपको दिवसीय क्रिकेट मैच का जो है समाचार तैयार करना है। प्रश्न नंबर 7 जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिपोर्ट लेखन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर से करके जाइएगा कि रिपोर्ट लेखन में क्या होता है। प्रश्न नंबर 8 अनुवाद में वाक्यबोध और रचनाबोध से क्या आशय है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम जो है रचना की जो है हमें तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और करते समय हमें जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, तो भाव पल्लवन का अर्थ और उसका सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको जरूर करके जाइएगा। प्रश्न नंबर 11 पे आपको जो है किन्हीं चार का टिप्पणी करना है, तो ये आप देख लीजिएगा। और हाँ, मैं इसमें से आपको बता दूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आख्यान परक लेखन का तो आप ज़रूर करके जाइएगा। दूसरा, तार्किक लेखन भी आप ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और समाचार की भाषा, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिसंबर 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था BHDLA 136 का, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आ रखा है आपका मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों के उपयुक्त उदाहरण भी देने हैं। यानी कि पहले आपको क्या करना है, मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में जो है अंतर बताना है, उसके बाद आपको उसके उदाहरण देना है कि मुहावरे में, ठीक है। उसके बाद मसौदा लेखन पर प्रकाश डालिए, तो ये भी आप करके जाइएगा। वर्णनात्मक लेखन की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी, तो ये भी जरूर करके जाइएगा। उसके बाद प्रभावी लेखन से आप क्या समस्या है और उसके लक्ष्य को रेखांकित कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जो आपका प्रश्न है, तो इसमें आप जो है 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इसमें से मैंने आपको बताया जैसे कि अनौपचारिक पत्र आप जरूर करके जाइएगा। अनुवाद का अर्थ और उसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तार्किक लेखन की प्रक्रिया, रचना के बारे में भी ज़रूर याद करके जाइएगा। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।